इस बार टूर्नामेंट में ना आप देखिए, पहले टूर्नामेंट में दो चीजें होती देखिए, अब जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो शांत दिमाग से सोचिए कि क्या हुआ इस टूर्नामेंट में। हम सिर्फ दुबई लेग की बात करते हैं क्योंकि हमारी टीम चैंपियन बनी, हम उस लेग की बात करते हैं। दुबई लेग में क्या हुआ कि टूर्नामेंट में शुरुआत में पिचेस कमजोर थी और वो पिच हर मैच में बेहतर होती चली गई। आपको रियलाइज नहीं हो रहा था। आप सोच रहे थे 220 बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, एक टीम 240 आई, हाफते हाफते हम 240 चेस करते हैं, फिर दूसरी टीम को भी आपने 240 पे रोका, उसको भी ठीक है, उसको कंफर्टेबली आपने चेस किया। फिर आई न्यूजीलैंड की टीम, आप बड़ी मुश्किल से 240 पहुंचे पर उन्हें फंसा लिया। तो आपको रियलाइज हो गया भैया दिन बीतेंगे तो पिच तो और स्लो हो जाएगा। पर सेमीफाइनल और फाइनल देखे तो आपको रियलाइज होता है कि जो पिचेस उन्हें पहले 3 मैचेस में आपने देखे उससे कहीं बेहतर पिच बने हैं। बिल्कुल। और मतलब अगर आप देखो तो लगता है कि शायद दोनों टीमों ने उन पिचेस का आकलन गलत किया। आकलन गलत किया इस सेंस में कि उन्होंने 250 को पार स्कोर मान लिया और वो 20-30 रन शॉर्ट थे दोनों मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया भी 20-30 रन शॉर्ट था और न्यूजीलैंड भी 20-30 रन शॉर्ट थे। जब कल के मैच में जब हम लोग एक आंकड़े पे हमारी बड़ी नजर रहती है कि होस्ट ब्रॉडकास्टर वो आंकड़ा देते हैं कि डिग्री ऑफ स्पिन कितना आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी नेग्लिजिबल था, 1.5 से 2 डिग्री का 2 डिग्री का था। हाँ। फर्स्ट इनिंग में कल में जब टीम न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी वो भी 2 डिग्री मात्र था। तो हमें लगा यार तो पूरा पाटा बना दिए। अब सिर्फ 2 डिग्री स्पिन है, सामने वाली टीम में 4 स्पिनर बॉलर हैं, तो आप फिर सिर्फ टुक टुक का गेम क्यों खेल रहे हैं? आपका एग्रेशन क्यों गया? मतलब डेरिल मिचेल केन विलियमसन क्यों बनना चाह रहे थे? वो गेम केन विलियमसन का है ना वो, और केन विलियमसन भी गेंद रोक के मतलब स्टंप लाइन में रोक रहे हैं, मतलब बैकफुट से सारे खेल खेल रहे हैं कि बॉल को एकदम पूरी तरह से अपने पास आने दूंगा तब उस पर कुछ करूंगा। ये गेम केन विलियमसन का है, ये आपका है नहीं। आप तो हवाई शॉट खेलते हैं। हमने आपको 2023 में 2 शतक हम खाए हैं आपसे। आप मोहाली में हमें सेंचुरी मारा, आप मुंबई में सेमीफाइनल में आपने सेंचुरी मारी और उस दौरान एग्रेशन वाज द की कि आप हम बहुत आसानी से हमारे बॉलर्स को कूट पा रहे थे। तो वो चीज जो कल मिस हो गया ना इनसे, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये देखिए मायाजाल था दुबई का विकेट। आपके पास स्पिनर्स है, कुलदीप को हटा दीजिए, जडेजा, अक्सर, वरुण चक्रवर्ती, ये लोग क्या रैंक टर्नर्स करते हैं? नहीं, उनको 1 या 2 डिग्री स्पिन चलेगा। क्या करते थे? स्टंप टू स्टंप, स्टंप टू स्टंप, विकेट टू विकेट, अंदर 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 अंदर, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, डार्ट एकदम। मैं रूम भी नहीं बना सकता हूं भाई, मैं इनसाइड आउट भी जा नहीं सकता हूं। मेरा लेंथ ऐसा है कि अगर मैं इनसाइड आउट किया तो मिस टाइम हो सकता है। स्लगिश नेचर था पिच का, रैंक टर्नर नहीं था। स्पिनर्स ऐसे हैं कि मुझे पिच, यार मुझे स्पिन तो चाहिए नहीं, मैं सिर्फ डालूंगा या तो अंदर बाहर, हल्का ड्रिफ्ट, 1 डिग्री टर्न चलेगा। कुलदीप एकमात्र जिनको थोड़ा चाहिए होता है पिच का, बट स्किलफुल है। रविंद्र का विकेट देखा आपने, क्या गजब उन्होंने रॉन्ग रन करके अंदर कर दिया। एंड वही टर्निंग पॉइंट था फाइनल में। 69 पहुंचे थे, अगर रविंद्र टिक जाता तो हो सकता है जो रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया था वही 17 ओवर में 100 या 110 हो सकता था। बिल्कुल 75 for 3। मिचेल को पता नहीं वो क्या करने वाले थे, मारूं डिफेंड करूं क्या करूं। 60 रन जो थे, जो मैंने पिछले गेम में भी कहा था, वर्थलेस था विलियमसन का ना, उन्होंने ले डुबाया था। क्योंकि 250 चेस कर, यू हैव टू रोटेट स्ट्राइक। बिल्कुल बिल्कुल रोटेट ही नहीं कर पाए आप। 90s में जैसा था ना वैसे ही आप खेल रहे हो। सेम क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, उनका क्रिकेट 40 साल पहले अटक गया है। ओडीआईज में उनका ये हो गया कि भाई ठीक है आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, ठीक है लाजवाब, लेकिन उसके बाद क्या तरक्की हुई आपकी? यही प्रॉब्लम है। इसीलिए पिच का मायाजाल और 3 स्पिनर्स का जो एक्यूरेसी था, जडेजा, वरुण और अक्सर, और हम अक्सर बोलते हैं ना, जीनियस मूव था वो। एक ही 50 है उनका नंबर 5 पे, एक ही 50। बोलेंगे यार क्या उसने किया है, लेकिन एवरेज और स्ट्राइक रेट देखिए 35 और 88। नंबर 5, कौन ऐसा आंकड़ा देता है नंबर 5 पे? और वो भी जो एक रेगुलर बल्लेबाज नहीं है। उसी ने मोमेंटम चेंज किया था 2024 T20 वर्ल्ड कप में। उसी ने आपको 2023 का बीजीटी भी जितवाया था। क्या लोअर ऑर्डर पार्टनरशिप्स किया था अक्सर पटेल ने। अक्सर पटेल का इंपैक्ट बल्ला से ज्यादा है, गेंदबाजी में भी है इंपैक्ट, लेकिन थोड़ा सपोर्टिंग रोल। इसीलिए ये क्वार्टेट ने 26 विकेट्स लिए इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में।
चारों तरफ से घेर लिया है ना विपक्षी टीमों को। चौतरफा मायाजाल फेर दिया उन्होंने। इस चीज में और एक और ऐड करना चाह रहे थे और इस मायाजाल को बुनने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड निपटे हैं। दे डिड नॉट प्ले टू देयर स्ट्रेंथ। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का आते हैं सेमीफाइनल मुकाबले में। आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। स्पेंसर जॉनसन क्यों नहीं था आपकी टीम में? ये तो हम उनको हैं, ये क्या हो गया? क्यों नहीं था? आप क्यों स्पिनर खिला के टूर्नामेंट जीतना चाह रहे हैं? वो आपका गेम नहीं है। आप दुबई में पले बढ़े नहीं है बॉस। यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया। वहां का टैक्टिक्स अलग है ना। और आप देखिए, हकीकत बात यह है कि इस वाले मैच में, फाइनल मैच में, तो फास्ट बॉलर्स को खेलना बहुत आसान था। yes. इस मैच में आप कोई भी फास्ट बॉलर रंग में नजर नहीं आ रहा था। उन पे शॉट खेलना आसान था, सब कुछ आसान था। वो आपके बल्ले बॉलर्स के साथ भी हो रहा था। शमी की ठीक ठाक, मतलब 70 रन खाए तो ठीक ठाक रन दिए उस मैच। 74, हाँ, ठीक ठाक रन दिए। और पंड्या से बहुत ज्यादा गेंदबाजी करवाई नहीं गई है। इन्होंने 40 का कोटा पूरा कर दिया। तो आप सेमीफाइनल में, लेकिन आपके फास्ट बॉलर मुश्किल से खेले। ऑस्ट्रेलिया ने वो गलती की दी। अब इनकी गलती क्या है? एक किस्मत थोड़ी सी इनकी धोखा देगी। किस्मत धोखा देना मैट हेनरी का नहीं होना। वो उससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। 2019 का सेमीफाइनल जिनको याद है वो जानते हैं कि मैट हेनरी क्या है। बिल्कुल। और उसका ना होना, फिर अब इनके पास सेंटनर, देख मैं मानता हूं कि सेंटनर अभी जो बॉलिंग कर रहे हैं, अभी फिंगर स्पिनर में, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर में वो सबसे आगे है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं जड्डू और पटेल उनके आसपास नहीं है, उनसे आगे वो बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। पर प्रेसवेल एक सरप्राइज था। मैं इतनी अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद उनसे नहीं कर रहा था जिस किस्म की गेंदबाजी कल उन्होंने की। प्लस उन्हें बल्लेबाजी भी बढ़िया किया था। 53 और 40 बहुत जबरदस्त। मतलब उनकी इनिंग तो फिलिप्स से भी बहुत आगे की इनिंग थी। मतलब सब लोग बोल रहे थे कि फिलिप्स से डरो। सरप्राइज तो ब्रेसवेल करके चला गया। पर मेरे को फील हुआ कि कल भी वाले मुकाबले में एक सिलेक्शन इनका पूरे टूर्नामेंट में गलत रहा है। वो काइल जेमिसन। काइल जेमिसन वाला जो उनका फैसला था वो मुझे सही नहीं लगा। इस पूरे टूर्नामेंट में मुझे कहीं से फिट नहीं लगा। हाँ, इक्का दुक्का मौकों में विकेट निकालने में कामयाब रहे। जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका सेमीफाइनल मैच था, उस दौरान काइल जेमिसन काफ़ी मतलब अच्छी गेंदबाजी कर रहे। पर क्या वो दुबई के पिचेस के लिए बने हुए थे? नहीं। मतलब एक चीज़ मुझे सारी टीमों के लिए, मतलब टीम चुनते वक्त ऐसा नहीं था कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो कई मैचेस दुबई में खेलेंगे। जी, ऑल ऑफ देम न्यू। इट वाज नॉट अ सरप्राइज कि भैया कल पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे और सडनली किसी ने बोला भैया 4 मैच दुबई में रख दिया है। ऐसा नहीं था। बिल्कुल। तो टीम सिलेक्शन में इस चीज का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए था।